बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू द यूएचएस एमबीबीएस एंड बीडीएस एडमिशन 2024 एंड 2025 सेशन। तो जी फिफ्थ कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट फॉर द एडमिशन अगेंस्ट द ओपन मेरिट एंड कोटा सीट्स इन पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस ऑफ पंजाब, और उसके साथ साथ जो 12th कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट है फॉर एडमिशन अगेंस्ट द ओपन मेरिट एंड कोटा सीट्स इन पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस ऑफ पंजाब सेशन 2024 एंड 2025 यूएचएस ने अपनी वेबसाइट पर ही अपलोड कर दी हैं ये लेटेस्ट लिस्टें। जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मैं आप लोगों के साथ क्लोजिंग एग्रीगेट शेयर करूंगा, एक्सपेक्टेड मेरिट बताऊंगा, डेट बताऊंगा नेक्स्ट लिस्ट की भी। तो वो है जो 12th कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट, यानी कि 12वीं लिस्ट जो है वो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से। सबसे पहले हम उसको देखते हैं और मैं आप लोगों को डायरेक्टली लिए चलता हूं जी जो इन कॉलेज वाइज जो हमारे पास क्लोजिंग एग्रीगेट है उसकी तरफ, और उसमें मैं फिर आपको वन बाय वन बताता जाता हूं कि किस कॉलेज के अंदर क्या चेंज आया या नहीं आया, और किस कॉलेज के अंदर सेम एग्रीगेट रहा, किसके अंदर अपग्रेडेशन नहीं हुई, किसके अंदर अपग्रेडेशन हुई। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह लास्ट पर मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड मेरिट बताऊंगा दोबारा से। जो नेक्स्ट लिस्ट 13th लिस्ट है वो कब लगेगी उसकी डेट भी मैं आपको बाद में बताता हूं। तो सबसे पहले जी हम स्टार्ट करते हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। तो इंशाल्लाह जी मैं मजीद भी आप लोगों के साथ जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी शेयर करता रहूंगा। किंग एडवर्ड में कोई चेंज नहीं है, लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के हवाले से कोई चेंज नहीं है, सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हवाले से भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो निश्तर है और इसी तरह से जो अमीरुद्दीन है, ये दोनों का अब एग्रीगेट जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। अगर इनके आप देखें तो इन दोनों का एग्रीगेट जो है वो जी अब आप लोगों को जो 11th लिस्ट लगी थी उससे थोड़ा सा अब चेंज नजर आ रहा है, और आप लोगों को अब इनका एग्रीगेट जो है वो जैसे आपको दिखाई दे रहा है जी 95.1409 से 95.1364 हो गया है निश्तर मेडिकल कॉलेज का। यानी यहां पर इसका मतलब जो अपग्रेडेशन है कुछ ना कुछ एक दो स्टूडेंट्स की आपको मिल रही है, और उसकी वजह से ये मेरिट थोड़ा सा नीचे आया है इसका निश्तर मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट टाइम काफी देर के बाद। यानी कि पिछली 7-8 लिस्टों से इसके मेरिट में कोई चेंज नहीं आ रहा था, लेकिन अब 12th लिस्ट के अंदर इसका एग्रीगेट 95.1364 पर चला गया। और अमीनुद्दीन में भी थोड़ा सा चेंज आया है, माइनस सा चेंज आया है, 94.7364 से एग्रीगेट 94.7348 हो चुका है। उसके बाद फिर रावलपिंडी में भी कोई चेंज नहीं है, और फातिमा जना और इसी तरह से पंजाब पंजाब मेडिकल कॉलेज, ये दोनों का एग्रीगेट भी चेंज हुआ है। इसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा जो मेरिट है वो जो है जी वो नीचे नजर आ रहा है, तो इसी वजह से मैं इसको भी थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। और आप लोगों को जैसे दिखाई दे रहा है कि जो एग्रीगेट था, अगर आप लोग 11th लिस्ट की बात करें तो फातिमा जना का एग्रीगेट था जी 94.6636, जो अब थोड़ा सा माइनर से चेंज हुआ है 94.6591। और पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद का पहले था 94.5727, और इसमें भी अगेन माइनर सा चेंज आया जी 94.5712 एग्रीगेट हो चुका है। उसके बाद इसी तरह से नीचे चलते हैं जी कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में कोई चेंज नहीं है। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज का एग्रीगेट भी 3-4 लिस्टों के बाद जाकर कहीं चेंज हुआ है। थोड़ा सा आप लोगों को अब डिफरेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारी बात आ रही जो डिफरेंट कॉलेजेस से स्टूडेंट्स हैं वो अपग्रेड होकर पहुंच चुके हैं। तो अब यहाँ पर एग्रीगेट अब आपको दिखाई दे रहा है 94.4697, पहले था 94.4773, और अब है जी 94.4697। उसके बाद ये जो हमारे पास जी ये नीचे वाले जितने भी कॉलेजेस हैं, यानी कि 12 नंबर से लेकर 17 नंबर के सारे कॉलेजेस के एग्रीगेट चेंज हुए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन हुई है, और मजीद नए स्टूडेंट्स की आप लोगों को एडिशन भी दिखाई दे रही है। तो आप लोगों को जी यहाँ का अब अगर इनकेस देखेंगे जी ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज, तो इसका पहले एग्रीगेट था 94.4167 और अब है 94.4136। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात का पहले था 94.3636 और अब है जी 94.3545। सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा का 94.3455 से माइनर सा चेंज आया, नीचे आ गया 94.3409। शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान, इसमें देखें 94.3273 से 94.3227 तक पहुंच चुका है। डीजी खां मेडिकल कॉलेज डीजी खां का 94.3136 से 94.3106। और ये नारोवाल मेडिकल कॉलेज जी जिसकी बेस पर हम क्लोजिंग एग्रीगेट डिसाइड करते हैं कि इस लिस्ट का क्या हो सकता है, तो वो अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है। जो नए स्टूडेंट्स इसमें ऐड हुए हैं जी वो 11 नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, और इसका एग्रीगेट 94.2545 से
नीचे आ गया 94.25। रैंक पोजीशन चेंज हुई है जी। फर्स्ट लिस्ट के अंदर क्लोजिंग रैंक था नारोवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर 3118, फिर उसके बाद 11th लिस्ट में था 3364 और अब है 3376। अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं दोबारा से बता दूं कि जो मैंने आप लोगों को एग्रीगेट बताया था, ये देखें, एक्सपेक्टेड रैंक एंड क्लोजिंग एग्रीगेट फॉर द 12th लिस्ट। ये जो पिछली प्रीवियस वीडियो मैंने प्राइवेट ये जो पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर की थी और सारी लिस्टें बताई थी और उसके अंदर एग्रीगेट बताए थे, तो उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरे जो है वो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, दो जो 12th लिस्ट लगेगी उसमें जो रैंक पोजीशन हो सकती है वो 3375 तक जा सकती है, जो एग्रीगेट है वो 94.25। और अगर आप देखें तो 100% 94.25 सेम वही एग्रीगेट है जो मैंने आप लोगों को बताया था और प्लस माइनस के साथ बताया था, और 3375 रैंक पोजीशन बताई थी। तो देखें 3376 रैंक पोजीशन आपको दिखाई दे रही है 12th लिस्ट के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है दोबारा से पूरी हुई है। और अब अगर इन केस आप लोग 13th लिस्ट की बात करते हैं तो मैं 13 लिस्ट मेरी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये शायद चला जाए 3390 तक एग्रीगेट, क्योंकि नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, 11 नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं जी जो नारोवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर वेटिंग लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये मेरिट थोड़ा बहुत और नीचे आएगा और 94.25 जो इस टाइम है ये जा सकता है 94.2455 तक। जो 3385 है रैंक पोजीशन वो तो अपने आप को 100% सेफ जोन में समझे इंशाल्लाह नेक्स्ट लिस्ट के लिए। और उसके बाद फिर जो 3390 तक के रैंक के स्टूडेंट्स हैं वो भी उम्मीद रखें कि शायद उसका भी नाम जो है वो इस अगली लिस्ट में शामिल हो जाए। मैं आपको जो प्रोविजनल लिस्ट लगी थी उसके अकॉर्डिंग ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये प्रोविजनल लिस्ट है जी मेरे पास। तो 3385 पर अगर आप देखेंगे तो उमामा बतूल का नाम है और इनका एग्रीगेट है 94.2455। और मैंने कहा कि ये 3385 से 3390 तक रैंक पोजीशन जा सकती है, लेकिन एग्रीगेट वहां पर भी इतना ही है 94.2455। नाम है जी मोहम्मद हुजैफा हामिद। तो हो सकता है कि अगली लिस्ट के अंदर शायद इनका भी नाम इस लिस्ट में यानी कि 13th लिस्ट में शामिल हो जाए, बिकॉज इट इज नॉट द फाइनल लिस्ट। जो 12th लिस्ट लगी है वो भी अभी तक फाइनल लिस्ट नहीं है। उसकी वजह कि आप लोगों को अगर मैं दिखाऊंगा जी तो इसमें भी कोई साथ फाइनल नहीं लिखा हुआ। अगर आप देखें तो लिखा हुआ है जी 12th कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट फॉर द एडमिशन। तो इसका मतलब जब तक वो फाइनल लिस्ट साथ नहीं लगा होगा तो मजीद लिस्ट लगने के चांस है। और अगली लिस्ट अब कब लगेगी? 25 तारीख की डेट दी गई है, जो 25 मार्च है उस डेट तक 2 बजे तक बच्चे फीस जमा करवा सकते हैं अपनी जो है वो पोजीशन को या अपने एडमिशन को सिक्योर करने के लिए। और उसके बाद फिर इसका मतलब 26 मार्च को नई लिस्ट लगने के चांसेस हैं, क्योंकि 31 मार्च तक पीएमडीसी ने डेट दी हुई है कि आप अपने एडमिशन 31 मार्च तक फाइनलाइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब उससे पहले तक एक और लिस्ट लगने का भी चांस है। तो 25 मार्च तक हो सकता है कि ये जो 26 मार्च है इसमें नई लिस्ट भी लग जाए। अब जल्दी से मैं आप लोगों को 5th लिस्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वो इस वजह से कि देखें ये 5th कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट वाली बीडीएस के हवाले से यूएचएस ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की और उसके बाद फिर आपको बताया कि अगेन 25 मार्च तक आप 12 बजे तक अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। लेकिन जब हम लोग इस लिस्ट को ओपन करेंगे, ये मैं अब आपको दिखाता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जो हमारे पास है जी डी मोंटोमोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री डीसीडी लाहौर। तो अगर आप इनकेस देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर टॉप पर क्या लिखा दिखाई दे रहा है? 4th कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट। यानी इसका मतलब बेसिकली तो ये 4th अपग्रेडेशन लिस्ट है, लेकिन 4th कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, ये 5th होनी चाहिए थी। और इसी वजह से इनका जो क्लोजिंग एग्रीगेट उसने आपको बताया है वो वही वाला है जो कि एक्चुअली उसने 4th लिस्ट में बताया था। और इसी तरह से जो बाकी के कॉलेजेस हैं जैसे कि ये जो डीआईपीएमसी फैसलाबाद है ये भी वही वाला मेरिट है, उतने ही 6 ही नए स्टूडेंट्स को ऐड किया गया और वही लिस्ट दोबारा से अपलोड कर दी गई। ये मेरे ख्याल से जो है वो 5th लिस्ट की जगह पर जो 4th लिस्ट है, देखें हर एक के ऊपर लिखा हुआ है 4th लिस्ट, तो वही लिस्ट दोबारा से गलती से शायद जारी हो गई है। लेकिन एनीवेज ये इसके अंदर ही वही सारा कुछ सेम रिजल्ट है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बीडीएस के हवाले से जो 4th लिस्ट लगी थी 100% सेम टू सेम वही चीजें हैं जो कि मैंने आपको दिखाई थी। तो डेट्स वाई अब मैंने जो आप लोगों के सामने ये डाटा अरेंज करके दिखाया है, तो देखें 4th लिस्ट और 5th लिस्ट सेम वही की वही चीजें हैं जो कि आप लोगों को बताई गई थी। अब इसमें मैंने आप लोगों को जी मेरिट एग्रीगेट बताया था, मेरे अकॉर्डिंग ये था कि 94.173 तक जाएगा, लेकिन क्योंकि वो तो पोजीशन ही चेंज नहीं की उन्होंने, मेरे ख्याल से 4th लिस्ट को ही दोबारा से अपलोड कर दिया है, तो इस वजह से अभी भी वही पोजीशन है
टू 80 पोजीशन आपको दिखाई दे रही है कि जो पीडीआई पीएमसी फैसलाबाद का मेरिट है वो है 94.1848। दैट इज द क्लोजिंग एग्रीगेट। फोर्थ लिस्ट में भी यही था, फिफ्थ में भी यही है, क्योंकि फिफ्थ मेरे ख्याल से नहीं अपलोड हुई, वो फोर्थ ही अपलोड हो गई है। ये थी जी अब तक की बीडीएस के हवाले से इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और इंशाल्लाह मजीद जो अपडेट्स आएंगी मैं आप लोगों के साथ इसी तरह से शेयर करूंगा। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन। मैं हूं आमिर इसाक और आप देख रहे हैं आमिर इसाक ऑनलाइन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।